अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो इस चीज़ के मुतालिक है कि हम बिज़नेस मार्केट या जॉब मार्केट में किस तरह से सक्सेस को हासिल करें। तो सक्सेस को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे जाके आप ग्रैब कर लेंगे, बल्कि सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये कि सक्सेस के लिए आपको अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़, कुछ ऐसी स्किल्स बिल्ड करनी पड़ती हैं कि सक्सेस खुद ब खुद चलकर आपके पास आए। लेकिन इन स्किल्स को पैदा करने से पहले एक चीज़ एक और बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि आपका बिहेवियर कैसा है। आप जितने भी मेहनती हों, आप जितने भी हार्ड वर्किंग हों, आप जितने भी एफिशिएंट हो, आपकी प्रोडक्ट में जितनी ज़्यादा जान हो, आपकी सर्विस जितनी ज़्यादा अच्छी हो, अगर आपकी ज़बान नहीं अच्छी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी ज़बान के ज़रिए लोगों को राहत नहीं मिल रही, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप सक्सेसफुल होंगे। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो या आपकी सर्विस अच्छी हो या आप बड़े एफिशिएंट काम करने वाले बंदे हों, अगर आपकी ज़बान नहीं अच्छी तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसके सामने जो आपका मकाम है वो आप खो देंगे। अगर आप बिज़नेस मार्केट में बैठे हैं, आप अपनी ज़बान की वजह से अपने कस्टमर्स भी खो देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने वाली है, ज़बान से मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप गुस्से के तेज़ हैं या आप तल्ख़ कलामी करते हैं, बल्कि इसमें मेरी मुराद ये है कि आप वो बात करें जो ज़रूरी हो, जो नेसेसरी हो, जिस बात को करने से अगला बंदा भी बेहतर महसूस करे। मार्केट प्लेस में बैठ के आप क्या बात कर रहे हैं और क्या बात नहीं कर रहे, आपको हर वक्त लोग कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जांच रहे होते हैं। लिहाजा तल्ख़ कलामी के अलावा एक चीज़ और कि अगर आपको कोई ऐसी कोई फ़नी बात या कोई लतीफ़ा भी याद आ रहा है जो आपका शेयर करने का बड़ा दिल कर रहा है, तो बराए मेहरबानी उसे मार्केट प्लेस में बैठ के शेयर करने से पहले कई दफ़ा सोचें, क्योंकि इन चीज़ों को शेयर करने के लिए अल्लाह ताला ने दोस्त दिए हुए होते हैं। जैसे कि एक सेइंग है कि इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ ओल्ड गुड फ्रेंड्स दैट वन कैन अफोर्ड टू बी स्टूपिड विद देम। मतलब जो आपका जो स्टूपिड होने का खाता है या जो बैंटर वाला खाता है, जो गपशप वाला और ये जो थोड़ा बहुत जुगतबाजी वाला जो खाता है, इस खाते को आपने मार्केट प्लेस में नहीं इसके लिए नहीं रखना। इसको आपने रखना है अपने ओल्ड फ्रेंड्स के लिए, अपने क्लोज़, अपने इंटीमेट सर्कल के लिए। एक बात और ये कि लोग ज़्यादातर उस बंदे को वैल्यू देते हैं जिस बंदे के सामने बैठ के लोग अपने आप को एलिवेटेड फील करें। मतलब एक बंदा है जो अपने आप को ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, लेकिन एक और बंदा ऐसा है जिसकी कंपनी में लोग अपने आप को बड़ा बेहतर महसूस करें, तो लोगों की हमेशा चॉइस वो सेकंड पर्सन होगा। अच्छा, जोक्स से मुझे एक बात याद आई कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे जो बॉस थे हमारे साथ बैठे हुए थे। अचानक उन्हें घर से कुछ फ़ोन आया, कोई हो गई होगी बेगम से कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत। फ़ोन उन्होंने डिस्कनेक्ट जब किया, उसके बाद वैसी एक इमोशंस में आके थोड़ा सा कहते यार ये अजीब होता है, बेगमात का खाता भी थोड़ी सी बात ना मानो नाराज़ होके बैठ जाएंगी, ये वो बात कर दी। हमने सुन ली, बात ख़त्म हो गई। हुआ क्या कि एक मेरे कॉलीग ने ज़्यादा ही फ्रैंकनेस का इजहार करते हुए ऐसे किया कि माशाल्लाह से बॉस साहब को एक ईमेल कर दिया जिसमें हस्बैंड वाइफ जोक्स थे। अच्छा, जो बॉस थे वो भी बड़े समझदार, बड़े टैक्टफुल पर्सन थे। उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया उसे, लेकिन आने वाले जो 1-2 साल थे उसमें जो हमारे बॉस थे एक बिहेवियर था उस बंदे की तरफ, वो उस बंदे को अवॉइड करने वाला और उसे इग्नोर करने वाला था। तो क्या आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बावजूद भी ये चाहेंगे कि आपका बॉस आपको अवॉइड करे? अच्छा, कुछ थोड़ा सा आपको अपनी वर्क प्लेस हैबिट्स पे भी काम करना पड़ेगा। वर्क प्लेस की हैबिट्स का मतलब ये है कि कुछ लोग आपने देखे होंगे कि आपने उनसे कोई बिज़नेस डील करनी है या वो आपके पास से काम से आ रहे हैं, जो आपके ऑफिस में आके वो पहली चीज़ डिमांड करेंगे वो ये कि यार एस्ट्रे होगी आपके पास, या ये कि आपने जो भी उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, साइन करना है, कोई बिज़नेस डील करनी है, या एक साहब को आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है, पता लगता है वो आते ही लेट हैं, तो दिस डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन इन द मार्केट प्लेस। उसके अलावा द वे यू ड्रेस इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि फ़र्ज़ करें कि आप एक जगह पे एक मार्केट प्लेस में आप एक एनवायरनमेंट में, एक ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपको मुसलसल देखा जा रहा है, आपको जांचा जा रहा है, वहाँ पे आपसे बात लोग बाद में करेंगे। जो सबसे पहले लोग आपको जज करेंगे वो आपकी ड्रेसिंग से करेंगे
यहाँ मेरी मुराद ये नहीं कि आप बड़ी एक्सपेंसिव ड्रेसिंग करें, लेकिन मेरी यहाँ पे ये ज़रूर मुराद है कि आप जो भी मौका हो उस मौके की मुनासबत से आप ड्रेसिंग कीजिए। अच्छा, चाहे जॉब मार्केट हो चाहे बिज़नेस मार्केट हो, आपने कभी भी अपने आप को इस तरह मार्केट नहीं करना कि आपको प्रमोशन इसलिए चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा इस प्रमोशन की ज़रूरत है, या आप ये जो एक प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं या एक अपनी सर्विस ऑफ़र करने के लिए आए हैं, ये सर्विस अगला बंदा ये ज़रूर इसलिए ले ले क्योंकि आपको बड़ी ज़रूरत है कि वो ये प्रोडक्ट ख़रीद ले या ये सर्विस आपसे ले ले। बल्कि जब भी आपने बात करनी है, आपने उसे अपना पैशन शो कराना है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपने काम करना इस तरीके से है कि आपका जो पैशन है वो वहाँ पे नज़र आए। मतलब उन्हें आपकी नीड नज़र ना आए, उन्हें आपका सीड नज़र आए, उन्हें आपका पैशन नज़र आए। फिर ये कि एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने आप को इस्टेब्लिश करना है एज ए ब्रांड। जैसे कुछ लोग एक ऐसे ब्रांड बन चुके होते हैं कि यार फ़लाना बंदा जो है बड़ा रिलायबल है, उसका ओपिनियन बड़ा मैटर करता है, फ़लाना बंदा ऐसा है, फ़लाना एम्प्लॉई ऐसा है कि उसके ज़िम्मे आप काम लगा के आप भूल जाएं। आप भूल जाएंगे, वो ख़ुद काम करके फिनिश करके ला के आपको याद कराएगा कि सर ये देखिए ये काम हो गया है। बाज़ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं। मतलब बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, वो फेस पे एक स्माइल के साथ उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन ज़रूर निकाल लेते हैं। बाज़ लोगों की निगोशिएशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं। मिसाल के तौर पे एक डिफ़िकल्ट कस्टमर आ गया है तो आपके मैनेजर को पता होगा कि यार वो जो फ़लाने साहब है ना, वो ना बंदे को ठंडा करने का गुर जानता है। मतलब वो बंदे से ऐसे तरीके से बात करता है कि अगला बंदा जो है वो कन्विंस हो जाता है। इन द सेंस कि इसमें सबसे ज़्यादा एक और चीज़ मैटर वो भी करती है कि जो हमारा ज़्यादातर कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल नहीं होता, वो नॉन वर्बल होता है। और यही वजह है कि एक ही बात एक बंदा कर ले तो दूसरा बर्दाश्त कर लेता है और समझ भी लेता है, वही बात कोई दूसरा बंदा करे तो वो कस्टमर नहीं बर्दाश्त करता। एक और चीज़ जिस पे आप वर्क ज़रूर कर सकते हैं वो ये है कि आप इस तरफ आइए कि आप कुछ सेल्फ़ हेल्प बुक्स, पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स ज़रूर पढ़ना शुरू करें। और अक्सर लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ख़ास तौर पे लाहौर, कराची, काफ़ी लंबे कम्यूट होते हैं। मतलब 1-1 घंटे का कम्यूट, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का। अगर आप कोई बुक डाउनलोड कर लीजिए, ऑडियो बुक, उसे आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके, अगर आप कार में सफ़र कर रहे हैं तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उसे आप ऑडियो बुक आप सुनते रहें, तो वो जो 1 घंटा आपका जाने का, 1 घंटा आने का, वो बड़ा पॉजिटिवली यूटिलाइज़ हो जाएगा। या अगर आप किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन में रख लें, आप ईयरफोन्स के साथ लगा के आप उस बुक को सुन लें। और अगर आप उस बुक को प्रिंट में भी रख लेंगे तो ये काम और स्पीडीली हो जाएगा कि कुछ बुक आपने एक दिन में कुछ 4-5-6 सफ़े उसके पढ़ भी लिए, वो जो आपका आने जाने का आधा घंटा या 1 घंटा है उस दौरान आपने उस बुक को सुन भी लिया। तो ये कहने को बड़ी छोटी सी एक चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को करने के बाद आप सिर्फ देखिएगा कि 1.5 साल में ही आप कितनी बुक्स को पढ़ चुके होंगे और कितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास आ चुका होगा। और ये नॉलेज बहुत ज़्यादा पे ऑफ करता है वर्क प्लेस पे और मार्केट में, बिकॉज़ इनमें अक्सर बुक्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर इस मुतल्लिक होती हैं कि आपने सिर्फ अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, बल्कि आपने अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट किस तरह से बनाना है और आपने लोगों से इस तरह कैसे इंटरेक्ट करना है कि लोगों में आप एक पसंदीदा शख्सियत बने। एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट ज़रूर करें। मतलब आपका सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। और कोई भी पर्सन जब आपके सामने बैठा हुआ है तो आपकी पूरी अटेंशन उस पर्सन की तरफ हो। ये ना हो कि आप से वो बंदा बात कर रहा है और आप उस सोशल मीडिया खोल के बैठे हुए हैं, अपना मोबाइल खोल के बैठे हुए हैं। जिस बंदे को भी आप टाइम दें, उस बंदे को आप पूरी अटेंशन दें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। इंसान दूसरे इंसानों से इंटरेक्शन से वो कुछ भी सीख लेता है जो इंसान ने स्कूल कॉलेज में नहीं सीखा होता। और ये जितने बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, कामयाब बिज़नेसमैन होते हैं, इनमें यही चीज़ होती है कि इन्होंने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया होता है। और उसके साथ एक बात और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसे रॉबर्ट ग्रीन कहता है कमिंग आउट ऑफ योर सोशल गीटोज़। जो आपका सोशल इंटरेक्शन है वो एक ख़ास किस्म के हल्का अहबाब में ना महदूद कीजिए, बल्कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलिए, मुख्तलिफ़ आरा रखने वाले लोग। क्योंकि बंदे की लर्निंग होती ही उस वक्त है जब वो उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है जो उस बंदे के साथ व्यूज़ शेयर नहीं करते।
आप अक्सर ये समझते हैं कि आप सोच रहे हैं, आप थिंकिंग कर रहे हैं, आप रैशनल थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप सिर्फ ये कर रहे होते हैं कि जो एक स्टीरियोटाइप्स हैं, जो आपके जहन में कुछ प्रेजुडिसेस हैं, आप उन्हें दोबारा से रीअरेंज कर रहे होते हैं। तो वो प्रेजुडिसेस कब ब्रेक होती हैं, वो बायसेस कब थोड़ी सी कम होती हैं, वो उसी वक्त कम होती हैं जब हमारा इंटरेक्शन मार्केट प्लेस में, वर्क प्लेस में और जगहों पे उन लोगों से इंटरेक्शन होता है जिन लोगों का एक्सपोजर हमसे डिफरेंट हो, जिन लोगों के व्यूज़ हमसे डिफरेंट हो। अच्छा फ्रेंड, ये वीडियो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों के मुतालिक हो गई, जो चीज़ें आपको होपफुली मार्केट प्लेस में, वर्क प्लेस पे हेल्प करेंगी। लेकिन इसमें जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, जिस पे मैं इंशाल्लाह आगे चल के एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अट्रैक्ट करते हैं बाय द पर्सन यू बिकम। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हैबिट्स हैं। तो अब हैबिट्स पे भी कुछ बात हो गई, सब चीज़ों पे बात हो गई, लेकिन एक चीज़ पे बात रह गई, वो ये कि हैबिट डेवलप किस तरह की जाती है। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं किसी वीडियो पे आप इस मुतल्लिक भी इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगा। थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उसके साथ साथ आप मेरे चैनल को तो उम्मीद है सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और इस वीडियो में जो आइडिया आपको सबसे प्रोडक्टिव, सबसे बेहतर लगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।